और इसी बीच में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव तस्वीरें आपके सामने। 16 ऐसे वादे राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे, जिनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। सबसे पहले किसान, जो अन्नदाता है इस देश का, किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना आरंभ की, 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलने का, किसान सम्मान निधि का। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों किसान छत्तीसगढ़ से पंजीकृत हुए, मगर वो सत्यापित नहीं हो पाए। सत्यापित मतलब उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने उन्हें वेरीफाई नहीं किया, सत्यापित नहीं किया, इसलिए ये लाखों किसान आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रति वर्ष से वंचित हैं। सोचिए, मोदी जी देना चाहते हैं और लेने वाले किसान हैं, मगर अन्नदाता तक पैसा कैसे नहीं पहुंचे, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये घोटालों और गबन की सरकार है। बंधुगण, छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं तेंदूपत्ता और उसका जो कारोबार होता है, तेंदूपत्ता पिकअप करना, उसको बोरों में बंद करना, और उसका कारोबार एक बहुत विशाल कारोबार है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरोप पत्र में जो हमने लिखा है उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। चरण पादुका और साड़ी वितरण, मतलब जूते चप्पल और साड़ी वितरण का काम हमारी सरकार जब 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में थी, तब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। इस योजना को क्यों रोक दिया गया? और केवल इतने ही नहीं, तेंदूपत्ता वितरण के काम में, तेंदूपत्ता कलेक्शन के काम में जो दिन तय होते हैं, उन दिनों की संख्या को कम किया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 वर्ष तक जो बोनस तेंदूपत्ता पिकअप करने वाली खासकर महिलाएं होती हैं, उनको नहीं दिया गया है। बोनस नहीं दिया गया है गरीबों को, तेंदूपत्ता संग्राहकों को। आप सोच के देखिए। और कारण रहा कि विगत 5 वर्षों में 2017 से लगभग 21 तक 4 लाख बोरी संग्रहण कम हुआ है। जितना कलेक्शन होता था उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल है, 4 लाख बोरी कम हुआ है। बंधुगण, पीएम आवास योजना गरीबों के सर के ऊपर किस प्रकार छत पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में बेजोड़ परिश्रम करते हुए एक बहुत बड़ा काम किया है। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 16 लाख ऐसे निवासी छत्तीसगढ़ में हैं, ऐसे परिवार छत्तीसगढ़ में हैं, जिनको इस योजना से वंचित रखने का काम ठगेश सरकार ने किया है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक, ये जो एंटी कन्वर्शन बिल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, उसका मुख्य उद्देश्य कोई सौहार्द बिगाड़ना नहीं था। उसका कोई उद्देश्य सौहार्द बिगाड़ने का नहीं था। उसका उद्देश्य था कि हमारे जो जनजाति बंधु हैं, जो ट्राइबल बंधु हैं, किस प्रकार से उनके संस्कृति को, किस प्रकार से उनके विचारों को हम संजो के रख सके, उसे बचा के रख सके। किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर कदम पर कांग्रेस की सरकार ने इस धर्मांतरण विरोधी बिल जो था उसके विरोध में खड़ी हुई और धर्मांतरण को आगे बढ़ावा देने में काम कर रही है। केवल इतना ही नहीं, नक्सलियों के साथ कदम से कदम मिला के भी चलने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप याद करिए किस प्रकार से नक्सलिज्म को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने इतने वर्षों में किया। इसके आंकड़े समेत आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्लियामेंट में कहा है। किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आरोप पत्र में जिसकी प्रति आपको मिलेगी उसमें तथ्य है कि नक्सलियों को बढ़ावा और नक्सलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कराया है। बंधुगण, शराबबंदी, आप याद करिए पिछली बार जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए थे, तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक मुख्य बिंदु को पकड़ा था छत्तीसगढ़ में कि हम यहां पर 100% शराबबंदी कराएंगे। शराबबंदी नहीं हुई। शराब के नाम पर, नकली शराब के नाम पर, डोर स्टेप शराब डिलीवरी के नाम पे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ। और तो और
संजय जी, आम आदमी पार्टी वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वो भूपेश बघेल जी को अरेस्ट करने की बात कर रहे थे कि इनको अरेस्ट करो, ये बहुत बड़े शराब माफिया हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ा माफिया जब कह रहा है कि वो भी डॉन है, तो ये कितने बड़े डॉन होंगे आप सोचिए जरा। जब आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि ये हमसे आगे निकल गए हैं शराब घोटाले में और भूपेश बघेल जी अरेस्ट होने चाहिए, तो 2161 करोड़ का शराब घोटाला। आप सभी गणमान्य पत्रकार बंधु हैं और कई वर्षों से आप इस प्रोफेशन में हैं। एक विषय आप सब मानेंगे कि विगत 15 वर्ष, ये कांग्रेस के 5 वर्ष काट दीजिए, छत्तीसगढ़ के विगत 15 वर्ष अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी एक विषय को लेकर चर्चा होती थी, कीर्तिमान होता था, तो वो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीडीएस स्कीम को लेकर होता था कि धान और चावल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो इस प्रकार से होता था कि उसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता था। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पीडीएस स्कीम में एक धब्बा लगाने का काम, सेंध मारने का काम ठगेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है और लगभग 600 करोड़ रुपए का घोटाला पीडीएस स्कैम में किया है। ये सारे तथ्य सीएजी के रिपोर्ट में भी है और हमारे घोटाले पत्र में एक एक डिटेल्स है। समय कम होने के कारण मैं केवल मुख्य बिंदु बता रहा हूं।